प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त के तहत देश के 9 करोड़ 71 लाख से अधिक किसानों के खातों में कुल 20,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण किया। इसके तहत उत्तराखंड के 8,28,787 लाभार्थी किसान परिवार को 184.25 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़ी कैंट देहरादून से इस कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्नदाताओं की आय को दोगुना करने तथा उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। योजना की 20वीं किश्त जारी किए जाने के साथ ही उत्तराखंड के किसानों को करीब 3300 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के किसानों के कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, फसल रोगों और कीटों से होने वाले नुकसान के लिए सुरक्षा कवच भी प्रदान किया जा रहा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के द्वारा खेतों की मिट्टी की वैज्ञानिक जांच कर किसानों को पोषक तत्वों की कमी और आवश्यक उर्वरकों की जानकारी भी दी जा रही है, जिससे उनकी उपज की गुणवत्ता और भूमि की उर्वरता दोनों में सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रदेश के किसानों के उत्थान एवं समृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि उपकरण खरीदने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। किसानों के हित में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह मुफ्त किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी किया गया। गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान करने के साथ ही गन्ने के मूल्य में भी 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट नीति जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया गया है। इन नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उत्तराखंड राज्य के युवाओं को रोजगार देने में भी प्रदेश अग्रणी बनकर उभरा है। एक वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाई गई। उत्तराखंड देश का सबसे पहले समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला राज्य बना। राज्य में प्रभावी नकल विरोधी कानून लागू करने के बाद लगभग 24,000 युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगारोधी कानूनों को लागू किया गया। प्रदेश में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 6,500 एकड़ से अधिक की सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया है। राज्य में ऑपरेशन कालनेमी भी शुरू किया गया, जिसके माध्यम से पाखंडियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड को वर्ष 2023 से 24 में मिलेट सेक्टर में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश का पुरस्कार हैदराबाद में आयोजित इंटरनेशनल न्यूट्री सीरियल कन्वेंशन में प्रदान किया गया। मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना तथा जैविक कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य को भारत सरकार से राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि नैनीताल के ग्राम सोनकिया के कृषक हर्ष सिंह डंगवाल को जैविक इंडिया अवार्ड मिला, जबकि उत्तरकाशी को लाल धान के लिए एक जिला एक उत्पाद में द्वितीय स्थान और हरिद्वार व टिहरी जनपद को पीएम फसल बीमा योजना में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। किसान सम्मान निधि 2018 से ये योजना प्रारंभ करी और उसकी आज 20वीं किस्त देश के अन्नदाता भाई बहनों को, किसानों को समर्पित की, उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से डाली। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय कृषि मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड के भी हमारे 8,27,000 किसानों के खातों में आज ये राशि पहुँची है और पहली बार देश की आज़ादी के लंबे कालखंड के बाद 60 वर्ष बीत जाने के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसानों को एहसास कराया कि वो परिश्रमी हैं, वो देश के अन्नदाता हैं और उनका भी हर प्रकार से उनका अभिनंदन होना चाहिए, उनकी चिंता होनी चाहिए और जो काम वो देश के लिए और दुनिया के लिए, सभी प्राणियों के लिए अन्न उगाने का अपनी मेहनत से करते हैं, कहीं न कहीं उनको उस रूप में प्रोत्साहन भी होना चाहिए। इसी को लेकर किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ करेगी। आज देश के अंदर किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, जिनके कारण से किसान अपनी आय को दुगना कर रहे हैं, नई नई तकनीकी नवाचारों को अपना रहे हैं। शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में चाहे तो सॉइल हेल्थ कार्ड हो,
मानधन योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, लखपति दीदी योजना हो, ड्रोन दीदी योजना हो, अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों के जीवन स्तर को लगातार ऊपर बढ़ाया जा रहा है। हम भी आदरणीय प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड के अंदर किसानों के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो एप्पल मिशन हो, कीवी मिशन हो, ड्रैगन मिशन हो, इन सभी पर, चाहे पॉली हाउस निर्माण की योजना हो, 1200 करोड़ से भी अधिक की धनराशि का हमने प्रावधान किया है। फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से 80% तक सब्सिडी हम